अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को। और जो सब्जेक्ट हमारे पास है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और जो क्लास है हमारे पास दैट इज़ आईकॉम पार्ट 1। और जो बोर्ड है हमारे पास दैट इज़ RYS यानी रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर कितने मार्क्स का है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, और अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी उसको रिक्वायर होती हैं ताकि वो इंटरमीडिएट को टोटली क्वालिफाई कर सके। तो मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि पेपर पैटर्न किस लिहाज से मूव कर रहा है। तो अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, यानी ऑब्जेक्टिव में कितने MCQs होंगे। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का एग्जाम है, ये जो पेपर है उसमें टोटल जो MCQs होंगे वो हमारे पास होंगे 20, ठीक है। और हर MCQs 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स है MCQs के वो कितने बन जाएंगे हमारे पास 20 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव टाइप की तो सब्जेक्टिव इंतहाई आसान है। सब्जेक्टिव इंतहाई आसान इस लिहाज से है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आपके पास अच्छी खासी चॉइस है। अगर मैं बात करूँ पार्ट 2 की तो पार्ट 2 में तो आपके पास बेतहाशा चॉइस है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स ने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो जिसकी तैयारी इतनी अच्छी खास नहीं है, इवन देन वो फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स की ओर ईजीली कर सकता है। तो मूव करते हैं ज़रा हम ऑब्जेक्टिव टाइप पे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास जो पार्ट 1 है इंतहाई सिंपल और इंतहाई ज़्यादा चॉइस आपके पास अवेलेबल है और पास करना इंतहाई आसान है। इवन दो कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना भी आपके लिए इंतहाई आसान है। हम ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप में अगर हम बात करें पार्ट 1 की तो पार्ट 1 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज बेस्ड ऑन MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 बेस करेगा किस पर, MCQs पर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो बेस करेगा आपके पास किस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे 8, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 8 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। उस 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक जो क्वेश्चन है वापस 2 मार्क्स का होगा। यानी ये नहीं कि आपने मतलब कहानियाँ लिखनी है, लंबी लंबी मतलब कहानियाँ लिख देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल डेफिनेशंस आएंगी तो आपने सिंपल उनको डिफाइन कर देना है, दैट्स इट। क्योंकि 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट हार्डली अगर हम बात करें तो 3 लाइन्स की का जो आंसर है वो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव टाइप में तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम 8, यानी 8 क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 5, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 2 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स बन गए क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो क्वेश्चन नंबर 3 भी चूंकि पार्ट 1 का पार्ट है, पार्ट जो हमारे पास पार्ट 1 है उसी का पार्ट है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी किस पे बेस करेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस करेगा। और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल आपको अवेलेबल होंगे 8, लेकिन आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8, और टोटल मार्क्स जो होंगे वो भी कितने हैं 10। इसका मतलब ये है कि हर डेफिनेशन के या हर शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं, तो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 10। तो मतलब यह है कि यहाँ पर 10 मार्क्स की आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 2 की तो पार्ट 2 इंतहाई आसान तरीन है आपके लिए, और इंतहाई आसान तरीन है यहाँ पे आप मार्क्स ऑब्टेन करना, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके पास 50% की चॉइस है, आपके पास 50% की चॉइस है। इसलिए देखें अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है कि अगर खुदा न खास्ता आप प्रिपेयर कर गए 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और आपने करने हैं कितने 3, या फिर यह कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपने प्रिपेयर नहीं किया या हाफ प्रिपेयर किया और उसमें से भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसलिए लेकिन आपके पास ग्राउंड काफ़ी है ना। देखिए 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन में से आपने 3 करने हैं, तो एटलीस्ट आप 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें। और 3 चैप्टर्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं ये तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, और उन चैप्टर में से हार्डली मतलब यह कि कौन सा चैप्टर ऐसा जिसमें मे भी कभी चांस हो के क्वेश्चन ना आए, अदरवाइज तमाम चैप्टर में से क्वेश्चन आपका लाजमी बनता है। और शॉर्ट सिलेबस क्या है आपका, या फिर डिटेल सिलेबस क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट
चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इससे कमिंग वीडियो, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर हम बात करें पार्ट 2 की फर्दर, तो पार्ट 2 में आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 60, तो 60 मार्क्स का आपका पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 2 आपका बहुत ही हैवी है, बिकॉज 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स की आपकी क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो क्योंकि अब स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी ही होती है कि हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं और हमारा पेपर पास हो जाएगा। तो ये इंतहाई रिस्की है, बिकॉज आप खेल रहे हैं 40 मार्क्स के लिए और आपको पासिंग मार्क्स रिक्वायर है 33। तो आपको किसी भी सूरत ये चीज़ फेवर नहीं देती कि आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तरफ मूव करें और ये सोचें कि मेरा पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। किसी सूरत ऐसा नहीं होगा। तो आप ये सोचें कि एटलीस्ट आप क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, आप एमसीक्यूज अच्छे प्रिपेयर कर लें, इसके बाद आप क्या कर लें, एटलीस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, अगर आपने पेपर इजीली क्वालिफाई करना है विद गुड मार्क्स। क्योंकि अगर यहाँ से आप ऑब्टेन कर लेते हैं 40 मार्क्स और सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके 20 मार्क्स में से अगर आपके आ जाते हैं 16 या 15 मार्क्स, और सिमिलरली अगर 20 मार्क्स में से आपके वहाँ पे 15 आ जाते हैं, तो 15 + 15 30 और यहाँ पे 40 अगर ऐड करें तो इक्वल टू 50, तो फिर भी आप सिक्योर करेंगे 50 मार्क्स, जो कि आपके लिए बेहतर है अगर आपने सिर्फ पेपर को क्वालिफाई करना है। लेकिन जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके 95 या 100 मार्क्स हैं, तो उनके लिए क्या होगा, यहाँ से एटलीस्ट वो 5 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें या एटलीस्ट 4 चैप्टर्स लास्ट में प्रिपेयर करें। और वो चैप्टर्स कौन से प्रिपेयर करने हैं, इससे कमिंग वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको क्या वहाँ से, और उन चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल में ये भी है कि एक डिटेल चैप्टर है, अब डिटेल चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो भी हमने निकाल कर आपके लिए रखी हुई है, इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, तो इंतहाई आपके पास अच्छी खासी चॉइस है, यहाँ पर 50% चॉइस है। तो किसी भी सूरत आप 2 चैप्टर्स की तरफ ना जाएं, आप एटलीस्ट 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करें। और 3 चैप्टर्स कौन से हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट ट्राई करें यहाँ से। इसके बाद यहाँ से आप 8 क्वेश्चन है, 8 में से आप इजीली 5 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और तो अपना जो चांसेस है टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स वो उसको बढ़ाएं, बिकॉज ये भी इजी पार्ट आपका, पार्ट 1 भी इजी है और एमसीक्यूज तो आपके लिए इंतहाई ईजी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं 100, आपके पास 20 मार्क्स ये हैं, इसके अलावा 20 मार्क्स ये हैं और 60 मार्क्स ये हैं। तो इस तरह आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हो जाते हैं। 100 में से आपके पास जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने, 33। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं, यानी 6 चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई कर सकता है अपने एग्जाम को। ठीक है, और चांस इस तरह होगा, अगर कोई बच्चा इस बार पेपर देता है और उसके पेपर क्वालिफाई नहीं होता, तो फिर वो पेपर देगा नेक्स्ट एनुअल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फर्दर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।